मगर अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र ही पक्की हो जाए ताकि ये फ्यूचर में मुझे ये कोई प्रॉब्लम फेस करने ना पड़े। जैसे मई 31 मई को उसकी डेथ होती है, मई की सैलरी तो मिलनी थी, जून की उन्होंने नहीं ली। क्योंकि 15 साल से तो हमें कोई माहौल वहाँ ख़तरा नहीं लगा, हमने काम किया वहाँ। लेकिन अब टारगेट किलिंग से थोड़ा माहौल जो है वो ख़तरनाक हो गया है। हर किसी को अपनी जान की फ़िक्र रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के हालात इस समय हर कोई वाकिफ़ है। वादी कश्मीर में जिस प्रकार से खौफनुमा माहौल बना हुआ है ड्यू टू सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट्स किलिंग के चलते, जम्मू के अंदर मंदिरों के शहर जम्मू के अंदर आप देखते रहेंगे कि मुलाजिम जो वादी कश्मीर में सर्व कर रहे हैं वो जम्मू में पिछले 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हों जो PM पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत हो, जहाँ डोगरा एम्प्लॉयज़ जो रिजर्व कैटेगरी के तहत कश्मीर में सर्व कर रहे थे। आखिरकार ये टारगेट किलिंग कब तक चलती रहेगी और कब तक ये इनसिक्योरिटी की वजह से ये मुलाजिम जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। वही आज मैं जिनसे आपकी बातचीत करवाने जा रहा हूँ, ये व्यक्ति इस सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट्स किलिंग के चलते जो है अपने परिवार का एक सदस्य हो चुके हैं। जिस तरीके से आपको पता है 31 मई 2022 को जम्मू की बेटी रजनी बाला, जिनको गोपालपुरा इलाके में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं के स्कूल में आतंकवादी द्वारा गोली मार के निर्मम हत्या कर दी गई। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए शहीद रजनी बाला के हस्बैंड राजकुमार जी हैं। क्या कुछ कहते हैं? हालांकि उस समय माननीय उपराज्यपाल महोदय इनके घर गए थे, इनको आश्वासन दिया था और उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन अभी भी बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। और क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, बाकी सारे जो मुलाजिम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो डिमांड कर रहे हैं कंप्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की, लेकिन अगर कोई प्रभावित है सीधे तौर पे तो वो आप हैं, आपका परिवार है। ये जो दर्द भरा समय रहा पिछले 6-7 महीने में, ये इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहला तो मैं आपके माध्यम से LG साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैंने तो अपनी वाइफ खोई है। कोई लॉस ऐसा होता है कि जो पूरी ज़िंदगी रिपेयर नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं ये आपके माध्यम से LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई और रजनी वाला शहीद ना हो जाए, है ना। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए और वो जल्दी से जल्दी उठाने चाहिए। दूसरा, जब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि LG साहब, शुक्रिया उनका, वो हमारे घर आए थे, शायद 8 जून को आए थे वो। तो उनके आगे हमने कुछ मांगे रखी थी। वो शायद मांगे ये 2-3 मांगे, 3-4 मांगे थी, ज़्यादा नहीं थी, और उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी। इसके लिए उनका शुक्रिया, बहुत अच्छा उनका अप्रोच थी उनकी। मगर अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। क्या मांग है ज़रूर जानना चाहूँगा। हालांकि आपके घर पे जब वो गए थे संवेदना जताने, उसके बाद उनका ट्वीट भी आया था, उन्होंने कहा था कि आपको जो है डिप्यूट कर दिया गया है सांबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, डिप्यूट ही किया है, लेकिन हमने मांग ट्रांसफ़र की रखी थी। डिप्यूट में और ट्रांसफ़र में फ़र्क इतना होता है कि डिप्यूट कभी भी ख़त्म हो सकता है, और अगर हमें कोई कागज़ बनाना है, हमारा पूरा रिकॉर्ड उधर ही है। कोई कागज़ बनाना है, जैसे डिपार्टमेंट ही मांगता है ये कागज़ हमें दो, या बना के दो, हमें तो मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा वो कागज़ बनाने के लिए। दिक्कत आ रही है ऐसी? दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है दिक्कत। अभी सैलरी भी मेरी चल रही है, अभी तक नहीं आई है, और आगे मैं ये सोचता हूँ कि आगे ऐसी दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर ये LG साहब ना रहे, ये गवर्नमेंट ना रहे, कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, उसकी क्या पॉलिसी हो जाती है, वो क्या पॉलिसी बनाती है, वो कहे जिसकी डिप्लॉयमेंट है वो चलो वापस, फिर मुझे जाना पड़ेगा उसकी, तो ये पीछे मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। तो ये ट्रांसफ़र में और डिप्यूट में ये फ़र्क होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र ही पक्की हो जाए ताकि ये फ्यूचर में मुझे ये कोई प्रॉब्लम फेस करने ना पड़े। और दूसरा, ये रजनी बाला जो है वो ऑन ड्यूटी शहीद हुई थी। इतना डर की वजह से भी, ख़तरे की वजह से भी वो हम स्कूल जाते थे, वो भी स्कूल जाती थी, जबकि हमने उससे पहले बहुत बार कोशिश की, अपील भी की CO साहब से कि इसको सेफ़ जगह डिप्लॉय किया जाए, इसकी सर्विस जो है वो कहीं और यूटिलाइज़ की जाए सेफ़ जगह पर। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी हमारी मांग। अगर उन्होंने सुन ली होती तो ये शायद हादसा रुक जाता या नहीं होता हमारे साथ, नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी वो जाती थी स्कूल। उसकी डेथ हुई है ऑन ड्यूटी। उसकी जो सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए टिल हर रिटायरमेंट एज टू द नेम ऑफ हर डॉटर, उसके बेटी के नाम। ये मांग रखी थी आपने? हमने मांग रखी थी, मेमोरेंडम में अभी दिखा सकता हूँ, उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी।
ऐसे भी मैंने बोल के भी ओरली भी बोल के उनको बताई थी, उन्होंने एक्सेप्ट की हैं ये मांगे। मगर अभी तक उसी जैसे मई 31 मई को उसकी डेथ होती है, मई की सैलरी तो मिलनी थी, जून की उन्होंने नहीं दी, जून से अभी तक नहीं मिली। नहीं मिली, अब तक बंद है उसकी सैलरी। अब वो मुझे बार बार कहते हैं कि इसके पेंशन बनानी है, क्या करें का, और मैं उनसे अपील करता हूं कि हमने मांग रखी थी एलजी साहब से कि इसकी सैलरी ही कंटिन्यू रहे, लिहाजा आप थोड़ा वेट करो, आप वेट करो। मगर अब कितनी देर तक वो भी वेट करें। और अच्छा, डिपार्टमेंटल क्या कह रहा है? पेंशन बनाने के लिए कुछ एक्स ग्रेशिया कुछ ऐसी डिमांड कर रहा है कुछ? वही जो उसका जो पैसा है जो कटा हुआ जीपी वो बनाने के लिए, पेंशन बनाने के लिए जो भी मैं चाहता हूँ, पेंशन नहीं उसकी सैलरी ही कंटिन्यू रहनी चाहिए टिल रिटायरमेंट एज, ताकि उसकी जो बेटी है उसको हमें पालने में कोई कमी ना रह जाए, है ना। और तीसरी हमने बात की थी कि बेटी इसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए आफ्टर हर कंप्लीशन एजुकेशन, एज़ पर हर क्वालिफ़िकेशन, जो भी उसकी उस वक्त क्वालिफ़िकेशन होगी उसके हिसाब से इसको जॉब मिलनी चाहिए। ये भी मेमोरेंडम में था और मैंने ओरली भी उनको बताया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। नहीं, उन्होंने कहा था इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा, मतलब उन्होंने तो माना इस बात को ना। हाँ, मानना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई, मैं खुद ही उसकी फ़ीस देता हूँ। और अब हम यहाँ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में उसको डाला है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं यहाँ, तो यहाँ से नहीं, जब एलजी साहब खुद मान गए हर बात को, तो फिर आप क्या, मतलब कहाँ कमी रह रही है? आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? मुझे लगता है ये जो आगे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ऑफिसर्स वगैरह, ये नहीं मानते हैं, यही कमी है ये अब मुझे पता नहीं, अब ये एलजी साहब से मेरी दोबारा आपके माध्यम से उनसे अपील है कि इस पे गौर किया जाए, उनसे कहा जाए कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो फुलफिल की जाए इसकी मांगे, डिमांड्स। अब वही बता सकते हैं कि कहाँ अड़चन आ रही है, कौन नहीं मान रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, आपने किसी आला अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की जो उस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपके परिवार में आया था? किसी से बात करने की कोशिश की? हाँ, की है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पता नहीं, वो कोई रूल कहते हैं, ये रूल्स का कोई वो हवाला देते हैं या क्या है। ब्रदर ही मेरे जाते थे ज़्यादातर, मेरी तो मेंटल स्टेटस आपको पता है ऐसा था नहीं कि मैं ज़्यादा जा सकूं। मैं अभी थोड़ी देर, 1 महीना हो गया निकला हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मगर हमारी कोई सुनता नहीं है इसके बारे में ना। पहले तो एलजी श्रीनगर में थे, पूरे ऑफिस सेक्रेटरीट के एलजी साहब भी ज़्यादा श्रीनगर में बैठते थे। मैंने कोशिश की एलजी साहब से दोबारा मिलने की, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, तो मैंने की है फ़ोन करने की उनको कोशिश, लेकिन उनसे मिलता नहीं है। जो उनके आगे अधिकारी हैं वो नहीं उनसे मीटिंग करवाते हैं। क्या डिमांड रखेंगे अभी लास्ट में, क्या नटशल डिमांड्स रखेंगे कि जो आपने उस वक्त हमारी मांगे एक्सेप्ट की थी, जो हमने रखी थी, उनको जल्दी से जल्दी जो है वो फुलफिल किया जाए। एक तो उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू की जाए, दूसरा मेरी ट्रांसफ़र का, तीसरा गुड़िया को वो जो वादा किया है कि इसकी हैज़ पर हर क्वालिफ़िकेशन इसको जॉब मिलेगी, वो उसको दी। ये 3 ही मांगे पूरी कर दें। और लास्ट में मैं आपके माध्यम से ये उनसे मांग रखता हूँ या उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कोई और रजनीवाला शहीद ना हो, लिहाजा कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, कि जिससे इन लोगों को जो इतनी देर हो गया यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, इनके साथ गवर्नमेंट को खड़े होना चाहिए, ताकि कोई और रजनीवाला शहीद ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई एक मेंबर घर का जाता है तो पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो सोचते हैं शायद एक रजनीवाला की डेथ हुई, एक ही नहीं हुई, पूरा परिवार मर जाता है। तो इनके साथ खड़े होना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने हो गया स्कूल ही नहीं गए हैं, इनका क्या फ्यूचर बनेगा। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ खड़े रहे। मरने के बाद खड़े होने से बेहतर है कि जो जिंदा है उन्हीं के साथ उसी वक्त खड़े हो जाओ, ताकि कोई मरे ना, कोई डेथ ना हो किसी। थैंक यू। सरकार को इन मुलाजमों के साथ खड़ा होना चाहिए जो जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। वादी में खौफनाक माहौल है, क्या कहना आपने? नो डाउट आप झेले हैं, उस दौर से गुजरे हैं, बाकी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन
उस दौर को किस तरीके से, माहौल को एक लाइन में 2 लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि 15 साल से तो हमें कोई माहौल वहाँ खतरा नहीं लगा, हमने काम किया वहाँ। लेकिन अब टारगेट किलिंग से थोड़ा माहौल जो है वो ख़तरनाक हो गया है। हर किसी को अपनी जान की फ़िक्र रहती है, क्योंकि जिसको चाहे वो उसको मार सकते हैं बड़े इजीली, इसलिए ख़तरा है वहाँ, माहौल ख़तरनाक है। खतरा है वहाँ पे। सरकार को इस समय इन मुलाजमों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि कोई और शहीद रजनीवाला ना बन सके। परिवार का एक सदस्य जाता है तो सिर्फ एक नहीं, पूरा परिवार ही स्तब्ध रह जाता है। इसी डिमांड के साथ शहीद रजनीवाला के हस्बैंड राजकुमार जी ने एक बार पुनः अपील की है माननीय उपराज्यपाल महोदय से और गवर्नमेंट से कि जो एश्योरेंस दी गई थी वो फुलफ़िल की जाए। हालांकि ये कहते हैं कि इनको डिप्यूट कर दिया गया है, लेकिन आज सरकार जो है वो एलजी साहब की है, कल कोई और आ जाएगा तो हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए वापस जाने का। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इस बात की भी है। और इसके साथ साथ जो इनकी बच्ची है उसकी एजुकेशन का खर्चा लेने का भी सरकार ने जो है उस समय वादा किया था। हालांकि अभी तक जो है किसी प्रकार का भी वो वादा पूरा नहीं किया गया। खुद ही जो है इसकी फ़ीस जो है वो पे कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर रिटर्न एश्योरेंस दी जानी चाहिए। और एक और बड़ी मांग जो इन्होंने की है कि जब तक शहीद रजनीवाला की सर्विस टेन्योर रहता है तब तक उनको जो है सैलरी दी जाए, ताकि क्योंकि वह जो है ऑन ड्यूटी थे। और बड़ी बात यह है कि उनके ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स, हर कोई इस बात से बिख्यात था कि उनको जान का खतरा है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए गए। कौन जिम्मेवार है इसका, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।